अगर सब कुछ राममय था, सब जगह राम नाम की ही गूंज थी। बस ये दुर्भाग्य था हमारा कि फायरिंग की उम्मीद किसी को नहीं थी और फायरिंग हो गई। मेरे पापा भी अन्य कार सेवकों की तरह मेरे पापा भी कार सेवा करने गए थे और सब जानते थे कि लाठीचार्ज या आंसू गोले तक तो हो सकता, इसकी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन गोली फायरिंग हो जाएगी ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो पापा को भी उस फायरिंग में सबसे पहली गोली लगी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी राम भक्तों से रेला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व जिन परिवारों ने अपना सब कुछ खोया, किसी के परिवार का मुखिया गया, किसी का बसा बसाया घर उजड़ गया, किसी के सिर से पिता का साया उठ गया, तो वहीं कहीं किसी ने अपना भाई, तो किसी ने अपना बेटा, तो वहीं किसी ने अपना देवर और किसी ने अपने पति को खोया। अयोध्या धाम जाने वाले राम भक्त ऐसे बलिदानियों को नमन जरूर करते और भगवान राम के साथ राम काज के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले बलिदानियों को भी श्रद्धा के फूल अर्पित करना नहीं भूलते। त्वरित आवाज को ऐसे ही दो परिवार अयोध्या धाम में मिले, जिन्हें अपनों को खोने का गम तो था, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने की खुशी ज्यादा थी। 500 वर्षों के बाद लौटी खुशियां उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। त्वरित आवाज परिवार ने उन परिवारों से वार्ता की, देखिए उनसे की गई वार्ता, और अपनों को खोने के बाद भी उनके चेहरे पर खुशियां झलक रही थीं। वहीं अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने पर उनका गम भी काफी हल्का हो गया था। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए त्वरित आवाज। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। मैं इस समय सनातन के केंद्र बिंदु और आस्था का धार्मिक स्थल अयोध्या में इस समय खड़ा हूँ प्रथम कार सेवक शहीद वासुदेव गुप्ता के आवास पर। उनकी बेटी सीमा गुप्ता हमारे साथ हैं और उनके बेटे संदीप गुप्ता भी हमारे साथ हैं। इनकी 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा के दौरान ये शहीद हो गए थे और इन्हें प्रथम शहीद का उस समय दर्जा दिया गया था। हम उनसे चर्चा करते हैं कि उस घटनाक्रम के बारे में जानकारी करना चाहते हैं कि वो दौर और वो कैसी काली रात थी। ज़रा बताइए आप सीमा गुप्ता जी। वो दौर ऐसा था कि सब कुछ राममय था, घर मोहल्ला नगर सब कुछ राममय था, सब जगह राम नाम की ही गूंज थी। बस ये दुर्भाग्य था हमारा कि फायरिंग की उम्मीद किसी को नहीं थी और फायरिंग हो गई। मेरे पापा भी अन्य कार सेवकों की तरह मेरे पापा भी कार सेवा करने गए थे और सब जानते थे कि लाठीचार्ज या आंसू गोले तक तो हो सकता, इसकी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन गोली फायरिंग हो जाएगी ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो पापा को भी उस फायरिंग में सबसे पहली गोली लगी। ये तो हम लोग के लिए ही नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए काली रात थी। मेरा पूरा नगर उस समय में हम लोग के साथ में था और फिर भी आज मंदिर बन रहा, इसलिए हमें बहुत खुशी है जी। मंदिर बन रहा और मंदिर बन भी गया है और कल प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है जी। इसीलिए उस गम के मतलब थोड़ा सा धुंधला हो गया यादें, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही मतलब दुखद समाचार था। पूरे बहुत उबरने में मतलब उस दुख से उबरने में काफ़ी समय लगा, लेकिन अब इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि मंदिर बन रहा है, तो अब दुख फील नहीं होता। अब उतना दुख फील नहीं हो रहा है जो 1990 में घटित हुआ था। जिनके लिए शहादत दी थी उनका कार्य पूरा हो गया और जो उन्होंने बलिदान दिया या जो प्रतिज्ञा की थी कि रामलला के लिए भले हमारी जान चली जाए, लेकिन रामलला का मंदिर स्थापित होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और उसी प्रतिज्ञा को मेरी मम्मी भी आगे का चल के पूरी करती रही। 92 में मेरी मम्मी ने पूरे मतलब जोश शोर से 92 की कार सेवा में भाग लिया। जब विवादित ढांचा था तो उस वक्त मेरी मम्मी वहीं मौजूद थी और आज दोनों लोगों का सपना सार्थक हो गया। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आपके पिताजी का सपना सार्थक हुआ और मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा भी भगवान रामलला की हो गई। तो आपको पूर्ण संतुष्टि है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया? जी बिल्कुल, इस बात की पूर्ण संतुष्टि है और मतलब बहुत ज़्यादा हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि ऐसी माँ बाप के संतान हैं। ये बेटी एक ऐसे माँ बाप की संतान है जिस सबसे पहले पिता ने बलिदान दिया और जो शासन के उस काली रात में
गोलियों की बौछार के आगे शहीद हो गए। लेकिन राम लला की प्रतिष्ठा जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी की, उस आस को नहीं छोड़ा और उसी आस को लेकर उनके बेटा और ये बेटी आगे चल रही है। और कल जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो शायद आपको बुलाया, आमंत्रण मिला था? जी, निमंत्रण मिला था, मेरा भाई गया भी था। अच्छा, जी। तो वहाँ कुछ आपको सम्मान वगैरह, भाई को सम्मानित किया गया था वगैरह कुछ? जी, जैसे सबका सम्मान होता है वैसे हमारा भी सम्मान किया अच्छा। गया, अंग वस्त्र और फल के द्वारा। अच्छा, अंग वस्त्र प्रदान किए गए थे मंच पे और फल वगैरह भेंट किए गए थे। तो आपको पूर्ण संतुष्टि है जी बिल्कुल, कि हमारे पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जी बिल्कुल, इस बात की पूर्ण संतुष्टि, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और उनकी शहादत रंग लाई। उनकी शहादत रंग लाई। और हमें लगता है कि जब तक ये अयोध्या रहेगी, अयोध्या में सनातन धर्म रहेगा, तब तक लोग, और ये रामलला का मंदिर रहेगा, तब तक लोग शहीद वासुदेव गुप्ता को याद करते रहेंगे। जी बिल्कुल याद करते रहेंगे, आज भी याद कर रहे हैं, कल भी याद करेंगे। और इसके साथ ही हम प्रशासन से चाहेंगे एक अच्छा सा स्मारक मेरे पापा का नाम का बनवाया जाए। उनकी बेटी सीमा गुप्ता की मांग है कि मेरे पिता जो शहीद पिताजी हैं वासुदेव गुप्ता, उनके नाम पर कहीं अयोध्या में एक स्मारक या एक पार्क स्थल या ऐसा कोई उनके नाम की निशानी बनाई जाए जो जन्म जन्म आजीवन तक, जब तक ये अयोध्या रहे, वो निशानी लोगों के जहन में हमेशा आती रहे। जैसे लोग महात्मा गांधी को देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी का श्रेय देते हैं, ऐसे ही अयोध्या में जब सनातन की पताका फहराई गई थी, जब जब पताका फहराई जाएगी तब वासुदेव गुप्ता याद आते रहेंगे। जो जो यहाँ कार सेवक या राम भक्त या रामलला का राम भक्त आएगा, तब उसे वासुदेव गुप्ता उसकी जहन में ज़रूर होंगे और वासुदेव गुप्ता की यादें उसके जहन में आती रहेंगी। मैंने कल भी देखा था कि कुछ लोग जब जो राम भक्त प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में शामिल होने आए थे, वो वासुदेव गुप्ता की जब तस्वीर देखते थे, जब उनका चित्र देखते थे, तो कुछ औरतें बड़ी नतमस्तक थीं, बड़ी भावुक थीं और उन्होंने उन्हें सलामी दी और अब दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। जो श्रद्धालु आया उसने दीप दान किए, दीप जलाए और एक बार उसने अपने सर पे उन्हें सलूट जरूर किया। ऐसे सनातनी बाप के बेटा बेटी को मैं सलाम करता हूँ। अतिरिक्त आवाज़ की तरफ से आह्वान करता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें तो और अयोध्या आएँ तो एक बार वासुदेव गुप्ता के परिवार से मिलें या उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करना न भूलें। जय हिंद। बेटा क्या बना रहे हैं? आ जाओ, आ गया हो। क्या बना रहे हैं? पुल? हैं? पुल बनाया है? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बनाया तुमने पुल। कैसे निकलोगी? पुल के ऊपर से कैसे निकलोगी? हैं? निकलो, निकल के दिखाओ। निकलो निकलो, देखें। निकलो। ये गुड़िया इधर आ, गुड़िया इधर आ, गुड़िया। हाँ देखो, उठ के। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू गुप्ता। हैं? सोनू गुप्ता। सोनू गुप्ता। और पिताजी का क्या नाम है? हैं? बताओ। क्या नाम है? मालूम है? हाँ। पापा क्या नाम है? सोनू गुप्ता। हैं? सोनू गुप्ता। संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता है। अब बाबा जी का क्या नाम था? नहीं जानती। वासुदेव गुप्ता को जानती हो? हाँ। क्या, कौन थे तुम्हारे? हैं? कौन थे? जिनका ये फोटो रखा है? कौन है थे? बाबा थे? हाँ। बाबा थे? हैं? स्कूल जाती हो? हाँ। किस क्लास में? कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? अभी स्कूल नहीं जाती है। स्कूल नहीं जाती हो? क्या नहीं जाती है? मंदिर जाती हो? हाँ। मंदिर गई हो? हाँ। कब गई थी? तो भैया कहाँ गए? भैया तुम्हारा भैया कहाँ गया?
चलो अच्छा खेलो।